जैसे विवेकानंद रामकृष्ण के परम भक्त और शिष्य थे, ऐसे उनके एक और परम भक्त थे जिनका नाम था नाग महाशय। रामकृष्ण की निंदा गांव का कोई बड़ा आदमी उनके गांव में गए, अपने गांव में नाग महाशय गए तो गांव के उस इलाके का तहसील का कहलाने वाला बड़ा आदमी रामकृष्ण के लिए घिसी पिटी बात बोलने लगा। नाग महाशय ने कहा कि आप ठाकुर की निंदा ना करें। अरे वो तो ऐसे ऐसे है। बोले नहीं, आप रामकृष्ण देव ठाकुर की निंदा ना करें। फिर भी वो उसको तो और रंग आया। वो तो बड़ा, ये तो बेचारा नाग महाशय एक व्यक्ति और वो तो आगेवान था। उसने फिर घिसा पिटा रामकृष्ण के लिए कहा, नाग महाशय शांत मूर्ति, नम्रता की मूर्ति, उन्होंने क्या करा कि खड़ाऊ से उसकी ऐसी पिटाई की कि वो हाथ जोड़ी तो क्या करे, प्राण बचाकर भागा। बोले खबरदार दोबारा किया तो प्राण ले लूंगा। अब वो इतना दबंग आदमी और मार खाकर भागा। जाते जाते सोचा कि देख लेंगे, लेकिन जाते जाते उस संत पुरुष का स्पर्श देख लेंगे जो मन में आ रहा था वो विमल विवेक जगा और थोड़ी देर के बाद फुट फुट कर रोया, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती की। तो ये बात जब चल पड़ी तो गुरु भाइयों ने, विवेकानंद और दूसरों ने पूछा कि देवभोग ग्राम में ठाकुर की निंदा करने वाले गिरीश बाबू सुप्रसिद्ध पूरे जिले में, गिरीश बाबू ने पूछा तो ये कैसे हुआ? आपके पास तो जूता था नहीं, आपने ऐसे दबंग आदमी और हेल्दी आदमी की जूते से पिटाई की और वो भाग गया और सुधर गया। बोले मेरे पास तो जूता नहीं, मैं तो नंगे पैर घूमता हूं। उसी की खड़ाऊ से मैंने उसी की पिटाई कर दी, उसी के जूते से उसी की पिटाई। कहने का तात्पर्य है कि जिसने महापुरुषों से निर्मल विवेक पाया है वे महापुरुष को बाहर से मापने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको पता है कि हमारे गुरु से हमको क्या मिला है। मैं नैनीताल गया था, वहां नीम करोली महाराज बहुत प्रसिद्ध है और किसी ने उनको मेरा परिचय दिया तो उन्होंने मेरे लिए पूड़ियां बनवाई गर्मा गर्म और मेरा खूब सत्कार किया। फिर बोला कि आप 2 वचन सुनाओ। घर छोड़कर उन सफेद कपड़े वालों के लिए आए हो तो 2 शब्द कुछ सुनाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे गुरुदेव के लिए इनके मन में द्वेष है। इतना बड़ा प्रसिद्ध नीम करोली महाराज, उसके अभी कई मंदिर हैं, वृंदावन में भी है नीम करोली महाराज का मंदिर और जगह भी है। नैनीताल में हनुमानगढ़ी उन्हीं की बनाई हुई रची हुई, और वहीं से हमारे गुरुदेव के ठिकाने पे जाया जाता। मैंने फिर उनका मुंह नहीं देखा, जयराम जी की। उनको ये सफेद कपड़े वाले साधारण दिखते हैं और वो कुछ घिसा पिटा सट्टोन में बोले। उनकी पूरी खिलाना, खुशामद करना और मेरा आदर करना कोई माना नहीं रखता। मेरे गुरु के लिए जिसके हृदय में श्रद्धा और प्रेम नहीं है वो चाहे कितना भी बड़ा कहीं का हो, मेरे लिए वो कोई माना नहीं रखता। 84 लाख जोनियों में 84 लाखों पिताओं ने नहीं दिया, माताओं ने नहीं दिया, मित्रों और संबंधियों ने नहीं दिया। ऐसा निर्मल विवेक का प्रकाश देकर मुझे अपने आप में जगा दिया। ऐसे गुरु के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। भगवान का एक नाम केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। एक ब्रह्मांड के 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है, एक महेश।
अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आधार है वह केशव, उस केशव के साथ मिला देने का प्रसाद, उस केशव में अपनी स्थिति करा देने वाला उपदेश और साधन की रीत बताने वाले गुरु को ऋषियों ने कहा गुरु ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ऐसे हमारे अंदर सत संस्कारों की सृष्टि की। गुरु विष्णु, विष्णु जी पालन करते ऐसे ही शुभ संस्कारों का पोषण करते। गुरुदेव महेश्वरा जैसे शिव जी सफाया कर देते हैं अशुभ का, ऐसे ही अशुभ आदत, अशुभ वासना, अशुभ मान्यताओं का सफाया कर देते। फिर ऋषि को इतने में संतोष नहीं हुआ। ऋषि ने कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु हमारे ब्रह्मा है, गुरु हमारे विष्णु है, गुरु हमारे महेश्वर है, अर्थात केशव है। लेकिन केशव शब्द नहीं कहा गुरु को। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुझे एक प्रसंग याद आता है मेरे गुरुदेव का, मैं अपनी जीवा पवित्र करने को बोल ही देता हूं। आगरा के कुछ लोग आए थे दर्शन करने को, उसमें डॉक्टर भी था और मोटे मोटे लोग भी थे। डॉक्टर भी मोटा था। उन्होंने ठान लिया कि हमें चाइना पीक देखने जाना है, लेकिन कौन ले जाए। तो मैं नया साधक समर्पित हुआ था, तो मेरे को देखकर जिसको एलर्जी रहती थी कि कहीं ये मेरी पोस्ट न ले ले, बापूजी का जो सेवक था, तो उसने सुझाया कि इसका नाम ले लो। तो बापूजी को कहा कि साईं हमको चाइना पीक देखने जाना है, कोई आश्रम का साधक मिले, आश्रम। तो बापू ने कहा ठीक है आश्रम को ले जाना। जैसे हम आश्रम से भाग जाएं, जैसे कोई हरीफ को भगाने के लिए प्लानिंग होती है, ऐसे वो सज्जन लोग प्लानिंग करते रहते थे। ऐसा ऐसा काम देते, ऐसी ऐसी सेवा देते हैं कि बांग करके हम भाग जाए। लेकिन भाई लाखों जन्मों से बांग करते हुए भागे, अब गुरु के द्वार से भागे तो कौन से द्वार लगेंगे। मेरे को सुनाया गया कि बापूजी ने आज्ञा किया कि इनको चाइना पिक, आज्ञा किया नहीं, करवाया गया था, चाइना पिक दिखा के आओ। अब मैंने कहीं देखा नहीं था, लेकिन बापू की आज्ञा चाइना पिक दिखा के आओ, तो चाइना पिक के बाप की ताकत है कि अनदिखा रह जाए। मैं कहा चलो, सुबह को उनको ले गया। अब वो मोटे मोटे 1-2 किलोमीटर चले ही मुश्किल से, तो मौसम खराब हो गया और महाराज ऐसा कोहरा कोहरा और ओले। जो गए थे वो लौट रहे थे, तो ये भी लौटना चाहते थे। मैं क्या नहीं, बापू ने श्रीमुख से निकाला कि चाइना पीक दिखा के आओ। आजकल उसका नाम नैना पीक है। नैनीताल की बाजार से होकर जाना पड़ता है उसी पहाड़ी पर। फिर पहाड़ी पर पहाड़ी लांघते लांघते दोपहर को मुश्किल से वहां पहुंचा जाता है। अरे यार अभी ऐसा है ऐसा, वो सब लौट रहे। मैं क्या देखो भाई, ऐसा वैसा करके उनको हिम्मत बढ़ाता, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। थोड़ा चलाता और डडर डुर, थोड़ा चले और डडर डुर। ऐसे ऐसे उनको हमने कभी दम मारना, कभी प्यार, कभी पुचकार, कभी कुछ हम लेते 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 उन मोटे पेट वालों को। तो महाराज अगर जिंदे होंगे तो याद होगा कि आशाराम के साथ चाइना पिक कैसे देखा जाता है। आखिर वे वहां पहुंचे और मौसम साफ। जो पहुंचे हुए थे रास्ते में वे तो भाग के आए, लेकिन आशा ही नहीं थी। उन लोगों ने चाइना पीक मौसम साफ में देखा और बड़े खुश हुए। अरे यार ये तो इन्होंने कराया, अरे यार अरे अरे कर। वो लोग मेरा भाव से सम्मान कर रहे थे। फिर वो तो चले। तो बापू ने पूछा कि देख के आए चाइना पीक? बोले साईं है। अरे कैसे? साईं आशाराम ने तो कैसे कैसे समझाया, पटाया, कहीं डांटा, कैसे भी बोले हमको तो बापू की आज्ञा है, तो मैं तुमको चाइना पिक दिखाए बिना नहीं जाने दूंगा। बापू ठाका मारे, जो साईं जो गुरु की आज्ञा मानता है तो कुदरत ने भी उसकी आज्ञा मानी, मौसम साफ हो गया।
साईं जी ऐसा बोले प्यू प्यू। जो गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति भी आज्ञा मान लेगी, तुमने देख लिया प्यू। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पहचाने, और आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा।